नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ। ये जे शेट्टी की किताब है थिंक लाइक अ मंक और उसमें से एक खास हिस्सा सेवा के बारे में। हाँ, सेवा। शेट्टी का मानना है, और ये काफी बड़ी बात है, कि हमारे जीवन का सबसे ऊंचा मकसद मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा करना है। ये सुनने में गहरा लगता है। अक्सर सेवा सुनकर लोग सोचते हैं कोई बहुत बड़ा सामाजिक काम या चैरिटी। हाँ, वही बड़े पैमाने पर कुछ करना। पर शेट्टी की सोच थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि सेवा का मतलब सिर्फ दुनिया बदलना नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में भी है। अच्छा, तो मतलब ये बड़े स्केल की ही बात नहीं है, छोटे छोटे काम भी, वो भी सेवा है। हाँ, यही तो खास बात है इसमें। शेट्टी समझाते हैं कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के, मतलब बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद रखे, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। हाँ बिल्कुल, चाहे वो किसी अजनबी के लिए दरवाजा पकड़ लेना हो या ऑफिस में कोई परेशान है तो बस उसकी बात सुन लेना हो, वही असली सेवा है। और ऐसे ही पल, वो कहते हैं, हमारे जीवन को एक सार्थकता देते हैं, एक मीनिंग। ये बात सही है, क्योंकि अक्सर हम मदद करते भी हैं तो शायद कहीं ना कहीं मन में एक छोटी सी उम्मीद रहती है कि भाई अच्छा किया है तो शायद कुछ अच्छा मिले। हाँ, एक अनकहा सा हिसाब किताब चलता रहता है। हाँ, पर यहाँ जोर निस्वार्थ भाव पर है, पूरी तरह से सेल्फलेस। बिल्कुल। और यही भिक्षु सोच का, मॉन्क वाली सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं तो उसका असर सिर्फ दूसरे पर नहीं होता। अच्छा। वो आपके अंदर भी बदलाव लाता है। ये एक तरह से आपके अहंकार को, ईगो को कम करता है, आपको दूसरों से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराता है। तो ये सिर्फ दूसरों की भलाई नहीं, ये अपने लिए भी एक तरह से खुद को समझने का रास्ता। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ परोपकार नहीं है, ये आत्म विकास भी है, अपने आप को बेहतर जानने का एक तरीका। तो जैसे शेट्टी किताब में कहते हैं कि किसी की मुस्कान देखकर हमारा दिन बन जाता है। हाँ, वो छोटा सा उदाहरण। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही शायद हमारी की गई एक छोटी सी निस्वार्थ मदद वो किसी और के जीवन में एक पॉजिटिव लहर पैदा कर सकती है। सही बात है। और साथ ही हमें भी अंदर से खुशी देती है, वो भी बिना किसी दिखावे के। वो छोटे छोटे पल ही असल में मायने रखते हैं। हाँ, और जब ये हमारी आदत बन जाती है ना, तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। फिर जीवन सिर्फ अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं के आसपास नहीं घूमता, उसमें दूसरों की भलाई भी शामिल हो जाती है। बिल्कुल, एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। तो इस पूरी बातचीत का सार अगर मैं समझूं तो यही है कि सेवा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, मामूली सी लगे, अगर वो निस्वार्थ है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के है, तो वो हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ, एक मकसद दे सकती है। एकदम सही। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ना, शेट्टी हमें एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर कर दे। क्या सवाल है वो, बताइए। सवाल बहुत सीधा है। वो पूछते हैं, आपने आखिरी बार बिना किसी स्वार्थ के कब किसी की मदद की थी? आखिरी बार बिना किसी स्वार्थ के कब किसी की मदद की थी? ये सवाल, ये जितना सुनने में सरल है, इसका जवाब शायद उतना आसान ना हो। हाँ, है ना। ये हमें अपने रोजमर्रा के कामों को, हमारे इरादों को, उनको थोड़ा जांचने का मौका देता है। सही बात है, हम करते तो हैं चीजें, पर क्या वो वाकई बिना किसी स्वार्थ के होती हैं? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ याद करने की बात नहीं है कि कब किया था, ये एक तरह से आत्ममंथन का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। हाँ। क्या हम वाकई अपने जीवन में सेवा के इस विचार को, इस निस्वार्थ भाव को जगह दे रहे हैं? और अगर नहीं, तो कैसे दे सकते हैं? शायद यही सोच हमें उस रास्ते पर, उस सेवा के मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा दे सकती है। बिल्कुल, छोटी शुरुआत से ही सही,